तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और मैं आज आप लोग को एक सच्ची घटना सुनाने वाला हूं। तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। परिशोध का पुनर्जन्म, अधूरी रूह की पुकार। रात की सन्नाटे को चीरती हुई हवाएं जब वह पुराने हवेली में टकराती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई गला दबा के चीखने की कोशिश कर रहा हो। सारे गांव वाले लोग कहते हैं कि वह हवेली के नींव में सिसकिया दबी है। इस कहानी का केंद्र है नीरज, एक 19 साल का लड़का जिसकी आंखों में एक हमेशा अजीब सा डर रहता था। नीरज जब से अपना होश संभाला था तो उसे बस एक ही सपना आता था, धुएं से भरा हुआ एक कमरा और दहकती हुई आग और एक लड़की का झुलसा हुआ चेहरा जो उसकी ओर हाथ बढ़ा के कहती, तुम यहाँ से क्यों गए। वह काली रात नीरज अपने परिवार के साथ वही गांव में रहने के लिए आया था। उसे यह नहीं पता था कि वह अपने मौत के करीब आ रहा है। फिर रात के 12 बजे नीरज की नींद खुली। उसके कमरे में एकदम बर्फ जैसा ठंडा था, मगर उसके माथे पे पसीना टपक रहा था। फिर अचानक से एक सुरीली भरी आवाज गूंजी, पर वह आवाज में काफी दर्द थी। नीरज देखो, मैं अब भी जल रही हूँ। नीरज का शरीर एकदम काटका हो गया और वह ना चाहते हुए भी अपने बिस्तर से उठा और उसके कदम वही हवेली की तरफ बढ़ने लगे, जैसे कि कोई अदृश्य जंजीर उसे खींच रही हो। हवेली के लकड़ी के भारी दरवाजे बिना छुए अपने आप धीरे से खुल गए। अंदर सड़ान और जलने की गंध भरी थी। आईने का खौफनाक सच। नीरज जैसे ही हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा, धूल से ढके हुए एक विशाल आईने के सामने खड़ा हो गया। उसने जैसे ही अपनी परछाई देखनी चाही, उसकी चीख गले में ही दब गई। आईने में नीरज नहीं था, बल्कि वहां पे एक जलता हुआ कंकाल खड़ा था, जिसकी खाल पिघल के लटक रही थी। और सबसे डरावनी बात, वह आईना नीरज का अक्स नहीं दिखा रहा था, बल्कि अतीत दिखा रहा था। तुम लौट आए अर्जुन। पीछे से एक ठंडी सरसराहट आई। फिर नीरज पलटा और उसके सामने काव्या खड़ी थी। उसके सफेद लिबास के नीचे से काला झुलसा हुआ मांस झांक रहा था और उसके आंखों के जगह पे 2 काले गड्ढे थे जहां से खून बह रहा था। पिछले जन्म का पाप। काव्या ने जैसे ही नीरज के माथे को छुआ, नीरज के दिमाग में यादों का सैलाब उठ पड़ा। 20 साल पहले वह आरव नहीं बल्कि अर्जुन था। नीरज और काव्या का प्रेम इस हवेली के दीवालों ने देखा था, लेकिन अर्जुन के पिता को यह मंजूर नहीं था। उसी काली रात अर्जुन के पिताजी काव्या को पकड़ के वह हवेली के एक गुप्त कमरे में आग लगा दिए और अर्जुन भी वहीं पे खड़ा था। वह चाबी लेके काव्या को बचा सकता था, लेकिन वह अपने पिता के डर से और अपने कायरता के वजह से वह पीछे हट गया। उसने काव्या का आखिरी चीख सुना और उसके उंगलियों को दरवाजे पे रगड़ते हुए देखा। फिर भी वह दरवाजा नहीं खोला। काव्या कोयला बन गई और अर्जुन वह हवेली में घुटता रहा। अंतिम न्याय। मैंने तुमसे प्यार किया था अर्जुन, और तुमने मुझे तड़पने के लिए छोड़ दिया। काव्या का आवाज अब गूंजने लगी थी। अचानक से पूरी हवेली में अपने आप आग लग गई, लेकिन वह आग गर्म नहीं थी, बल्कि वह रूह को जलाने वाली ठंडी आग थी। नीरज भागने का कोशिश करने लगा, लेकिन दीवारें करीब आने लगी। मुझे माफ कर दो काव्या, मैं डर गया था। नीरज गिड़गिड़ाया। फिर काव्या
उसके एकदम करीब आई। उसकी ठंडी और जली हुई सांसें आरव का चेहरा पे महसूस हो रहा था। फिर उसने अपना जला हुआ हाथ नीरज के सीने पे रखा। माफी मौत से नहीं मिलती अर्जुन, साथ निभाने से मिलती है। अगले ही पल हवेली में एक जोरदार धमाका हुआ और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह जब सारे गांव वाले लोग हवेली में आए तो नीरज को देखें। नीरज हवेली के बीचों बीच बेहोश पड़ा था। वह जिंदा तो था, पर उसने जब अपनी आंखें खोली तो लोगों की रूह कांप गई। नीरज की एक आंख सफेद हो चुकी थी और दूसरी आंख एकदम काली। उस दिन के बाद से नीरज ने कभी भी एक भी शब्द नहीं बोला। वह हवेली के खंडहरों में बैठा रहता है। लोग कहते हैं कि वह अकेला नहीं बैठता। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उसकी बगल में एक धुंधली सी परछाई दिखेगी जो उसके कंधे पे अपना सिर रखे हुए बैठे रहती है। काव्या ने उसे मारा नहीं बल्कि कैद कर लिया। न वह पूरी तरह जिंदा है न वह मर सकता है। सावधान रहना। अगर तुम्हें भी लगे कि कोई अजीब सी जगह तुम्हें जानी पहचानी लग रही है तो समझ जाना कि तुम्हारा पिछला जन्म तुमको ढूंढते हुए आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोग लास्ट तक देखें तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।